था आपको, ठीक है। यस सर, मैंने देख लिया था। बाकी भी उसमें पुराने वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, लाइक अ पैंडाज मैटप्लॉटलिब एंड थ्रीबॉडी के। और बाकी जितने भी वीडियोस ये वाले हैं ये भी मैं वहाँ पर शेयर करता जा रहा हूँ। ऑलराइट। तो कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था। शेयर नहीं किया था वो एनएलपी वाला। हम्म। एनएलपी वाला टास्क। अच्छा अच्छा। आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर देते, मैं शेयर कर देता। ठीक है, आज मुझे आफ्टर क्लास मैसेज ड्रॉप कर देना, ठीक है, रिमाइंड कर श्योर देना। सर, श्योर सर। बेसिकली हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने तीन अप्रोच के बिहाफ पे हमने कैटेगरी डेटा को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ गेट डमी, वेयर नो नीड टू लाइब्रेरी इंपोर्ट द लाइब्रेरी, डायरेक्टली पैंडास के बिहाफ पे वर्क करता है। एंड द सेकेंड वन इज लेबल इनकोडर, वन हॉट इनकोडर, जो जिनकी लाइब्रेरी है और ऑब्जेक्ट भी आपको क्रिएट करना होगा। इसके बाद दो फंक्शनैलिटी यूज करनी होती है, फिट एंड ट्रांसफॉर्म, ताकि हम डेटा को अपने फिट कर सकें और उसको ट्रांसफॉर्म कर सकें इन ए न्यूमेरिकल कॉलम। ऑलराइट। चलो, अगला जो हमारा प्रोसेस आता है वो आता है ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग का। तो अब हमें ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझना है। एंड स्केलिंग वाला जो कोड है मैं आपको शेयर कर दूंगा एक बार, ठीक है। चलो, एक बार स्केल्ड भी कर लेते हैं प्रॉपरली डेटा। विल गो, I'll open my code section. ओके। अगला जो हमारे पास टेक्निक है वो है हमारे, कभी आप कोई मॉडल क्रिएट कर दो तो उस मॉडल में आपने क्या किया कि आपने बेसिकली पहले डेटा को लोड करा लिया, उस डेटा को क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद आपने अगर कैटेगल है तो न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर लिया, इफ वी परफॉर्म विद अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। तो बताऊंगा जब आप क्लासिफिकेशन पे परफॉर्म करते हैं, इफ द टारगेट वेरिएबल इन अ कैटेगल नेचर, अगर हमारा टारगेट वेरिएबल कैटेगरी नेचर, दो ही अप्रोच होती है एमएल में। पहली होती है आपका कि रिग्रेशन, सिंपल रिग्रेशन, और दूसरा होता है क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन में क्या होता है कि आगे अप्रोच हम समझेंगे। रिग्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो टारगेट वेरिएबल है, विच मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल, जिससे हम क्या प्रिडिक्शन निकालेंगे, जिसको हम टारगेट लेके चलेंगे। तो अगर हमारे पास टारगेट वेरिएबल न्यूमेरिकल नेचर का है तो हम रिग्रेशन एनालिसिस का यूज करेंगे, मतलब रिग्रेशन एल्गोरिथम का यूज करेंगे, ठीक है। रिग्रेशन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे और वो कंटिन्यूस भी होना चाहिए। द सेकेंड थॉट इज कि टारगेट वेरिएबल अगर कैटेगल नेचर का है, वेयर द ऑब्जेक्ट वैल्यू, अगर टारगेट में हमारे पास ऑब्जेक्ट वैल्यू है वो कैटेगल नेचर का है, तो हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम की अप्रोच का यूज करते हैं। तो यही दो अप्रोचेस यूज होते हैं ओवरऑल द मॉडल, जो भी आप मॉडल क्रिएट करोगे। एंड आफ्टर अप्रोचिंग दीज एल्गोरिथम यू कैन टेस्ट द एक्यूरेसी बिहाफ ऑफ द मॉडल, कि हमारा जो मॉडल आपने ट्रेन किया उसकी एक्यूरेसी कितनी है। इसके बाद फिर प्रिडिक्शन निकालिए। थे ये ओवरऑल द कॉन्सेप्ट होता है हमारा, कि उस मॉडल को रेडी करके हमें एक्यूरेसी और प्रिडिक्शन निकालनी। आप डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम अप्लाई करके हर एक डेटा सेट पे डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम आप अप्लाई करते हो, और जिसकी बेस्ट एक्यूरेसी आती है उसी मॉडल को फाइनलाइज कर लेते हो, ठीक है। और उसको रिटेन किया जाता है मल्टीपल टाइम, कि एक्यूरेसी बेस्ट एक्यूरेसी निकल के आती है, तब उसको आप परफॉर्म करना स्टार्ट करते हो with the help of some algorithm like a class logistic regression decision tree, SVM, random forest, k nearest neighbor, डिफरेंट डिफरेंट algorithm है। और एमएल में जो मॉडल हम क्रिएट करते हैं वो दो टाइप के मॉडल होते हैं, एक होता है एसएमएल का मॉडल, एक होता है यूएमएल का मॉडल, ठीक है। तो कौन सा एसएमएल में पार्ट करेंगे, कौन सी यूएमएल में, उसके भी अप्रोच हम आगे समझेंगे। First, first before the implement the model, we can understand how to split the data, ठीक है। तो स्प्लिट हम डेटा कैसे करेंगे उसके भी आप हम लोग समझते हैं। तो आई हैव अ आइरिस डेटा सेट। आपके पास आइरिस डेटा सेट होगा, अगर नहीं है तो डायरेक्ट हम लोड भी करा सकते हैं और उस पर हम स्प्लिटिंग को समझते हैं प्रॉपर। और जो हमने होटल बुकिंग वाला किया तो उस पर भी आप कर सकते हो स्प्लिटिंग का काम, ठीक है। तो वेयर इज माय आइरिस डेटा सेट, हियर वी गो, आई विल शेयर दिस। मैं टेलीग्राम पे ही शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ देखिए।
ओके सर। डाउनलोड दिस डेटा सेट। अब ये डेटा सेट क्या है, जो आईरेस डेटा सेट है, बेसिक डेटा सेट है। बेसिकली क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। क्लासिफिकेशन के लिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास टारगेट कॉलम है वो स्पेसीज का कॉलम रहेगा। स्पेसीज टारगेट होता है। बाकी हमारे पास जो कॉलम रहेंगे उनको हम लोग ट्रेंड कॉलम बोलेंगे। अब इनको कॉलम को हम फीचर्स के नाम से भी जानते हैं, टेक्निकली फीचर्स बोलते हैं, जैसे हम फीचर एक्सट्रैक्शन या फीचर इंजीनियरिंग बोलते हैं। extract the column for the train and test that called a feature engineering. Alright. So basically आपके पास कॉलम्स होंगे, मल्टीपल कॉलम्स होंगे, तो कुछ कॉलम्स को हम एज अ ट्रेनिंग रखेंगे, कुछ कॉलम को हम लोग एज अ टेस्टिंग रखेंगे। ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि जो ट्रेनिंग वाला पार्ट होता है वो इंडिपेंडेंट कॉलम होते हैं, और जो टेस्टिंग वाला पार्ट होता है वो डिपेंडेंट कॉलम होता है, विच मीन्स द डिपेंडेंट कॉलम ऑल्सो नोन एज अ टारगेट कॉलम। ठीक है। और वो उन अदर कॉलम पे डिपेंड करेगा जो हमारे इंडिपेंडेंट होंगे, जो ट्रेनिंग होंगे। तो ट्रेनिंग कॉलम इंडिपेंडेंट होते हैं और टारगेट हमारे पास जो होता है वो डिपेंडेंट होता है। ये अप्रोच ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो लाइब्रेरीज, बेसिक लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो लेट्स import the libraries first. Import numpy as np, and the second library is pandas. So import pandas as pd, and the third library is import matplotlib.pyplot as plt, and the fourth library is import cbond as sns. numpy और pandas का हम यूज करेंगे डेटा लोडिंग के लिए, और बाकी दो लाइब्रेरी आपकी विजुअलाइजेशन के लिए। इफ यू वांट टू show the visualization, you can import the library. All right. Wait for the prompt. Okay. So first, load the data set. मैं जितने भी एल्गोरिदम अप्रोच कराऊंगा सब में सेम अप्रोच आपको बताऊंगा, बट कुछ अप्रोचेस डिफरेंट रखूंगा ताकि आपको जो भी सुटेबल अप्रोच लगे, जो आपको इजी लगे, उसी फॉर्मेट को आप अप्लाई कर लेंगे। बट क्या होगा, जो प्रोसेस है ना, स्टेप्स हैं, डेटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, स्केलिंग एंड टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, स्प्लिट द डेटा, यहाँ तक का प्रोसेस सब में सेम होगा। इसके बाद अलग अलग अप्रोच आ जाता है। तो फर्स्ट लोड द डेटा सेट। आई विल ओपन माई कोड हियर। तो बेसिकली आप डायरेक्ट लोडिंग के लिए आईरेस लोड भी डेटा सेट कर सकते हो। अगर ये अवेलेबल है गूगल पे तो डायरेक्ट भी लोड कर सकते हैं। अदरवाइज वी हैव अ डेटा सेट तो हम उस पर काम करते हैं। अगर डेटा सेट भी होता तो फिर आईरेस को हम लोड कराते हैं। दिस इज माई लोकेशन। तो pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv, and the dataset name is iris। बेसिकली आइरिस एक फ्लावर होता है, उसी डेटा सेट पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। चलो लेट्स डिस्प्ले द साइज ऑफ द डेटा सेट। अलग अलग डेटा सेट होंगे, उनके भी आप हम लोग काम करेंगे। साइज के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइरिस डॉट शेप एट्रीब्यूट यूज करेंगे। so there is 150 rows and 6 columns in our data set. All right, let's get the information. So how to get the information? You can use the variable that we can use to load the data set, and dot info. Now I can see this. There is a 150 entries, 0 to 149 entire, and here we go. There is a column, and the data type is float 4 integer 1 object 1। ओके। सो स्पीसीज को हम अपना टारगेट लेके चलेंगे। बाकी सेपल लेंथ विथ सेंटीमीटर, फीटल लेंथ विथ सेंटीमीटर, फीटल विथ सेंटीमीटर,
तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास ये हो जाएंगे इंडिपेंडेंट कॉलम। हम इनको इंडिपेंडेंट लेके चलेंगे मतलब ट्रेन कराएंगे, और स्पीसीज को हम लोग टारगेट लेके भी चलेंगे मतलब डिपेंडेंट कॉलम। आईडी हमारे पास एडिशनल है, इसको हम ड्रॉप भी कर सकते हैं। ओके, ये हमारे डेटा की होगी इन्फॉर्मेशन। आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। मैं स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए चलूँ ताकि आपके पास प्रॉपरली अवेलेबिलिटी रहे। ओके, बेसिकली एक आप फॉर्मेट और यूज कर सकते हैं, DESTR। इससे क्या होगा, पूरी डिस्क्रिप्शन दे देगा डेटा की कि कहाँ से डेटा लोड हुआ है, ठीक है, कितना डेटा की इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे देगा। जैसे आप इस फंक्शनैलिटी का भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैंने डेटा फ्रेम लिया है, दैट्स द रीजन। डेटा फ्रेम के भी यहाँ पे इस वजह से आपका एरर आ रहा है। अगर मैंने डेटा डायरेक्टली लोड कराया होता है फ्रॉम द गूगल, तो फिर आप फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इतना स्क्रीनशॉट आपको दिए दे रहा हूँ। अगर आप डेटा लोड करा रहे हो, किसी भी टाइप का डेटा लोड करा रहे हो, तो फिर आप DSTR का यूज करो। मूव करते हैं आगे। बाकी हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम डेटा को अपने क्या करते हैं, टारगेट और ट्रेनिंग में स्प्लिट करते हैं। उससे पहले अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक लाइब्रेरीज दे देता हूँ कि बेसिकली अगर कोई भी डेटा सेट आपको गूगल से डाउनलोड करना है, ठीक है, जो कि आपके पास अवेलेबल है, डायरेक्टली आपको उस पर अप्रोच लगानी है, तो आप लाइब्रेरी यूज करोगे फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट इम्पोर्ट iris लोड। ठीक है, लोड अंडरस्कोर उस डेटा का नेम जो भी डेटा आपको लोड करा है, तो आप ये लाइब्रेरी बेसिकली यूज कर सकते हैं। ये डायरेक्ट लोड कराने की बात है। अगर sklearn टूल किट में वो डेटा अवेलेबल होगा तो लोड हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर आपके पास एरर हो जाएगा। ये अप्रोच भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। बाकी हमारे पास डेटा तो है ही ना। ठीक है, सर ये वाला दोबारा रिपीट कर दीजिए एक बार, बेसिकली जो अभी बताया आपने। जो हमारे पास लाइब्रेरी, देयर इज अ लाइब्रेरी की, आई थिंक अंकित सर इज यू। हेलो अंकित सर, गुड इवनिंग। तो हमारे पास जो लाइब्रेरी है गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। डॉट डेटा सेट। अंकित सर, स्प्लिटिंग कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ प्री प्रोसेसिंग का, आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट द एल्गोरिथम। तो हमारे पास अगर लाइब्रेरी है फ्रॉम एसक्यूएल डॉट डेटा सेट, सो यू कैन इंपोर्ट डेटा अंडरस्कोर द डेटा नेम। जैसे आइरिस लोड करा रहे हैं, कि अगर आपको इंटरनेट से डायरेक्टली आपको डेटा लोड कराना है, यू हैव, आपके पास डेटा सेट नहीं है, तो आप डायरेक्टली लोड कर सकते हो। बाकी प्रॉपर्टीज के भी आप पे, वो मैंने आपको बताया कि आप कैसे काम करोगे। ठीक है, तो एक अप्रोच आप ये भी यूज कर लेना। लेकिन जब हम सर डायरेक्ट, सॉरी, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। क्लास रिकॉर्डिंग ऑन है ना सर? हाँ जी सर, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, ऑन है सर। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि आप इस अप्रोच का भी यूज कर सकते हो, बट अगर डेटा का डिस्क्रिप्शन, अगर आपने क्या करा है, डेटा लोड कराया फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है, और अगर आपके पास डिस्क्रिप्शन निकालना है, तब आप इस फंक्शनैलिटी का यूज करोगे। अदरवाइज यू कैन यूज द डिस्क्राइब फंक्शन। ठीक है, जब आप डेटा लोड करा रहे हो प्रॉपरली। ऑलराइट, चलो अब आगे मूव करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो डेटा है, बेसिकली हमने क्या करा, हमें एक्स और वाई में डेटा को ब्रेक करना है। चलो पहले तो हम कॉलम्स निकाल लेते हैं। सो आइरस डॉट कॉलम्स, आई कैन सी हमारे पास यहाँ पर इतने सारे कॉलम्स हैं। अब हमें क्या करना है कि अब एक कॉलम को मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ, वो कॉलम है आईडी। ठीक है, तो दो अप्रोच है, या तो आप ड्रॉप फंक्शन के यूज करके इन प्लेस ट्रू करके कर लो, ठीक है, और एक्सेस 1 दे दो तो आईडी कॉलम ड्रॉप हो जाएगा। अदर देन आप क्या करो, आप एक वेरिएबल लो एक्स, और यहाँ पर आप दो आइरिस, और यू कैन यूज दीज कॉलम्स एज अ टारगेट। ओके, ये हमारे पास टारगेट कॉलम है, तो मैंने इसको एक्स में स्टोर कर लिया।
और वाई में हम लोग दे देते हैं, मैंने यहाँ पर लिया दीज आर द इंडिपेंडेंट कॉलम, दिस इज आर ट्रेनिंग, ओके नॉट अ टारगेट, सॉरी फॉर माय वर्ड। तो ये हमारे पास ट्रेनिंग हो गया। दूसरा ले लेते हैं आइरिस, सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट, एंड यू कैन यूज द प्रोसीजर एज अ टारगेट। हमने स्पीसीज ले लिया और वाई में स्टोर कर दिया। इसको मैं कमेंट दे देता हूँ, टारगेट फील्ड। यू कैन से द वेरिएबल ऑल्सो, एंड यू कैन से द डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। सो बेसिकली हमारे पास ये हो गया। अब चलो आपको ये हमने क्या करा, एक एक्स और वाई में डेटा को स्टोर किया। अब हम लाइब्रेरी का यूज करते हैं स्प्लिटिंग का, ठीक है, स्प्लिट लाइब्रेरी। उससे पहले स्प्लिटिंग लाइब्रेरी में आपको यूज करूँ, उससे पहले मैं आपको वैल्यू काउंट्स दिखा देता हूँ, ठीक है। वैल्यू काउंट्स आपको पता है कैसे निकालते हैं। तो वाई में हमारे पास स्पेसिफिक स्टोर है, अदरवाइज यू कैन टेक द आइरिस, और आप यहाँ पर क्या करोगे, फिर आप स्पीसीज का वेरिएबल लोगे, फिर डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स करोगे, अगर आपको ओवरऑल द डेटा सेट दिखाना है तो। ओके, चलो। तो या फिर आप क्या कर सकते हो, वाई डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। आई कैन सी दिस, हमारे पास देयर आर थ्री वैल्यूज इन स्पीसीज, आइरिस सेटोसा, आइरिस वर्सिकलर, एंड आइरिस वर्जिनिका। देयर इज 50 values for the setosa, and versicolor 50, and virginica is also 50। इस तरह से आप क्या करोगे, आपने स्प्लिट कर लिया और पर्टिकुलर वैल्यूज निकाल। अब नेक्स्ट वर्क जो हमारे पास आता है वो क्या आता है, नेक्स्ट वर्क हमारे पास है कि अब हमें नल वैल्यू चेक करनी है कि हमारे पास डेटा सेट में नल वैल्यूज तो नहीं है। तो पर्टिकुलर कॉलम में चेक भी कर सकते हो, एंटायर डेटा सेट भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो पर्टिकुलर कॉलम में हमें क्या करना है कि नल वैल्यूज हमें सिर्फ देखनी है एक्स और वाई में, जो कि हमारे पास ट्रेनिंग और टारगेट है, इसी में चेक करना है, आईडी से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स डॉट इज नल डॉट सम। तो एक्स में जो भी हमारे पास फीचर है उनके भी यहाँ पे नल वैल्यू चेक होगी, ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ नहीं है। इसी तरह से वाई को कर सकते हो, इज एन ए भी यूज कर सकते हो, चलो मैं इसमें इज एन ए यूज करा, इज एन ए डॉट सम, ठीक है। तो देर इज अ जीरो नल वैल्यू। तो ये अच्छी बात है कि हमारे डेटा पे नल वैल्यूज नहीं। अगर नल वैल्यूज होते तब हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं। अब अब हमें जब इसमें अगर एल्गोरिदम अप्लाई करनी है, इसमें हमें एल्गोरिदम अप्लाई करनी है, तब हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास टारगेट जो है वो कैटेगरी नेचर का स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, तो जब अगर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन मॉडल में चला जाएगा, क्लासिफिकेशन मॉडल में चला जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिक वैल्यूज में विद द हेल्प ऑफ थ्री अप्रोचेस, गेट डमी, लेवल encoder एंड वन हॉट encoder। तो अभी हमें स्प्लिटिंग का सीखना है, हम स्प्लिटिंग की बात करते हैं। अब हमारे पास जब डेटा स्प्लिट किया जाता है तो उसके लिए लाइब्रेरी यूज की जाती है, फ्रॉम sklearn, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ओके। तो ये हमारे पास लाइब्रेरी यूज करेंगे डेटा को स्प्लिट करने। अब हमारे पास क्या होगा जब डेटा स्प्लिट होता है, तो बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट होता है वो क्या होता है, यहाँ पर कुछ फंक्शनैलिटी यूज़ करेंगे। डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 80-20 का होता है, 80% ट्रेन होता है, 20% टेस्ट होता है, बट यू कैन चेंज द वैल्यूज ऑल्सो, ठीक है, आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बट डिफ़ॉल्ट जो नेचर होता है वो 80-20 का रेशियो होता है, ओके। चलो अप्लाई कर लेते हैं हम लोग अपने यहाँ पर। तो मैंने वेरिएबल लिया एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट इक्वल टू, अब इसका देखो ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपको बोला ना कि कोई भी लाइब्रेरी क्रिएट होगी तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक्स वाई टेस्ट साइज, यहाँ पर टेस्ट साइज फंक्शन जो है वो 0.2, विच मीन्स 20% हमारा टेस्ट साइज है। बाकी जो ट्रेनिंग साइज है वो डिफॉल्ट 80% होगा। 0.3 कर देते तो 30% हो जाता, 0.4 कर देते तो 40% हो जाता, 0.1 करते तो 10% हो जाता, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, स्प्लिट कर लिया। हाँ, अच्छा सॉरी, एक प्रॉब्लम आ गई, हमने एक्स को अपने लोअर लिया हुआ है, this one।
ऑलराइट। तो ये हमने डेटा को अपने स्प्लिट करे। लेट्स चेक द साइज ऑफ द स्प्लिटिंग, कि हम इसका साइज चेक कर लेते हैं। तो ओवरऑल द डेटा मेरे पास कितना था, 152। ओके, 152 था। अगर मैं एक्स का पहले शेप दिखा दूं आपको, आई कैन सी दिस एक्स शेप इज 150 एंड 4 कॉलम्स। वाई का शेप दिखाऊं, सो नाउ यू कैन सी दिस वाई का शेप कितना है, 150 रोज। ठीक है, क्योंकि हमने एक सिंगल कॉलम दिया है। ये आपका शेप है। चलो आप एक्सटेंड एक्सटेंड इनके शेप निकाल देते हैं। लेट्स डिस्प्ले द शेप। ये किसके लिए होता है, ये क्लाइंट के लिए होता है कि आपका जो डेटा स्प्लिट हुआ उसका शेप आप डिस्प्ले करा सको। ठीक है, डिस्प्ले द शेप ऑफ ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा। ओके, चलो हम डिस्प्ले करते हैं। तो हमने लिया एक्स अंडर स्कोर ट्रेन डॉट शेप। नाउ यू कैन सी दिस 120 एंड 4। तो एक्स ट्रेन का मेरा 80% 150 का कितना हुआ, 120, और 4 हमारा ये होगा। एंड दूसरा हम लोग ले लेते हैं वाई ट्रेन, वाई अंडर स्कोर ट्रेन डॉट शेप। सो नाउ यू कैन सी दिस 120। हमारा जो टारगेट है उसमें हमारा कितना है, 120 ले रहा है ओवरऑल द 80%। नाउ चेक द टेस्ट, एक्स अंडर स्कोर टेस्ट डॉट शेप कितना है, 30,4। ऑलराइट, कॉलम्स प्रॉपरली रहेगा, कॉलम तो प्रॉपरली टेस्ट होंगे ना, वैल्यूज के भी आप पर। तो 30 मतलब 20% डेटा हो गया आपका 150 रोज का। द नेक्स्ट वन इज वाई अंडर स्कोर टेस्ट डॉट शेप। आई कैन सी देयर इज अ, ओके, तो शेप हमारी क्लियर होगी। इतना मैं डेटा आपको स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। ये अप्रोच आपको समझ में आ गई कि हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं। हाँ, अब इसके बाद फिर एल्गोरिथम अप्लाई की जाती है। इसके बाद एल्गोरिथम अप्लाई होती है, हमने शेप निकाल लिया। अब एल्गोरिथम अप्लाई होते हैं डिफरेंट। ठीक है, बाकी आप अगर यहाँ एरेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ एरे, कि हम किस हिसाब से हम अपना डेटा स्प्लिट कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक और पैरामीटर बताता हूँ। द पैरामीटर नेम इज रैंडम स्टेट। रैंडम स्टेट क्या करता है, रैंडम स्टेट की वैल्यूज अलग अलग होती है। रैंडम स्टेट को समझ, जैसे कोई भी डेटा आपने आपने क्या किया, ओवर द पॉपुलेशन उसकी सैम्पलिंग करी। सैम्पलिंग के बाद डेटा को आपने ट्रेन करा। ठीक है, तो वो ट्रेन डेटा दिया जाता है किसी अनदर पर्सन को। क्या आपने डेटा को ट्रेन कर दिया और किसी अनदर पर्सन को डेटा शेयर करोगे, तो वो डेटा जैसे हमारा जो ट्रेन हुआ है, तो वहाँ पर कौन कौन से रोज, मतलब डिफॉल्ट लेता है रोज को, डिफॉल्ट रोज लेगा कौन कौन सा रोज ट्रेनिंग में है, 120 आपकी वैल्यूज ओवरऑल तो 150 कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो वो डिफॉल्ट लेगा। अब वो डिफॉल्ट जो उसने लिया हुआ है, अगर आप किसी और को शेयर करोगे, तो जो डिफॉल्ट ट्रेनिंग डेटा आपके पास है, वो उसके पास भी 120 रोज ही बैठे पहुंचेंगी। लेकिन हो सकता है कि पहला फर्स्ट रो आया है, सेकंड रो आपके पास आया, लेकिन उसके पास गया तो वो थर्ड रो फोर्थ रो हो सकता है, लेकिन जो साइज रहेगा वो 120 का ही रहेगा। तो ये जो डेटा स्प्लिट ना हो शेयर करने पे, तब हम रैंडम स्टेट पैरामीटर का यूज करते हैं। अब रैंडम स्टेट की अलग अलग होती है। अगर आप रैंडम स्टेट 1 यूज कर रहे हो, तो वो डिफॉल्ट हो सकता है कि फिफ्थ रो से वो कंसीडर करे 150 को 20%। ठीक है, वो फिफ्थ रो से उठा ले आपका पहला पहला रो, फिर 6 रो, फिर 7 रो। तो जब आप रैंडम स्टेट यूज करोगे, तो जो भी आपका फॉर्मेट, जो सैम्पलिंग आपकी ट्रेनिंग की हुई है, वही सेम ट्रेन डेटा आप दूसरों को शेयर कर सकते हो। दैट्स द रीजन हम क्या करते हैं, एक पैरामीटर और यूज करते हैं, वो है रैंडम स्टेट का। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। रैंडम स्टेट यूज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब आप डेटा को डिस्प्ले करोगे। तो मैं लिखते हूँ रैंडम अंडर स्कोर स्टेट इज इक्वल टू, मैंने दे दिया 5 मान। ठीक है, डिफॉल्ट 5। तो अगर आप साइज अभी निकालोगे, तो साइज आपका डेटा का वही रहेगा। ठीक है, शेप आपका साइज वही होगा। बट यहाँ पर अब वो रोज फिक्स हो जाएंगे जो 5 की कैटेगरीज में आएंगे। अगर मैं डिस्प्ले कराऊंगा एक्स ट्रेन को, तो जो 5 वाले रोज हैं, हो सकता है उसमें थर्ड रो पहला कंसीडर किया हो। ठीक है, तो आप जब किसी को शेयर करोगे, तो थर्ड रो ही पहली रो उसके पास जाएगी, दूसरे पर्सन के पास। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको ट्रेन डेटा मिलता है, या ट्रेन डेटा आपको किसी को और शेयर करना होता है, तो यू कैन यूज अ रैंडम स्टेट पैरामीटर, और उसके साथ 5 या फिर 1 अलग अलग वैल्यूज हैं, आप गूगल कर सकते हो। बट मोस्ट प्रोबेबली 5 ही यूज करना। ठीक है, 5 या 142 वैल्यूज दो यूज की जाती है मोस्ट प्रोबेबली। तो इससे क्या होता है, इनके अलग अलग कैटेगराइज होते हैं, क्योंकि रैंडम वैल्यू आपको एक्सट्रैक्ट करके देगा, और रैंडम वैल्यूज 5 और 142 की फिक्स होती है, कि या तो वो थर्ड रो से लेगा या तो सेवंथ रो से लेगा।
तो जो भी रोज पहली कंसीडर करेगा, थर्ड या सेवन्थ पहली कंसीडर करेगा, वही दूसरे के पास भी शेयर होगा। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, दैट्स वाई कि आप जब भी ट्रेन और डेटा को जैसे भी स्प्लिट करें, उसके साथ एक पैरामीटर जरूर ऐड करें, वो है रिटर्न स्टेट। क्यों ऐड करना है? ताकि डेटा आपका सफल ना हो while you transfer the data to another person. Clear? So this is the overall the process of train, test and split. अब आपका डेटा ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट हो गया। अब हम अपना एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इनके एल्गोरिथम पे काम करेंगे। तो अब चलते हैं एल्गोरिथम की तरफ। एक बार इसको प्रॉपरली देख लो। मैं एक साथ पूरा स्टेज दे रहा हूँ ये। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रह रहा है तो फिर अब हमारी कहानी स्टार्ट होती है एमएल की। अब एमएल के एल्गोरिथम पे स्टार्ट होता है। तो थ्योरेटिकल अप्रोच तो आप एमएल का समझ ही चुके हो। ठीक है, थ्योरेटिकल अप्रोच आपके पास ओके। बट अब मैं पहले दो मेन प्रॉब्लम्स की आपको बताऊंगा। जैसे आइरस डेटा सेट है हमारे पास। तो आइरस में हमारे पास टारगेट क्या है? पहले तो आपको उस डेटा सेट की अप्रोच समझनी होगी कि आपका जो टारगेट है, जो आपका टारगेट है, वो आपको देखना होगा कि वो कैटेगल नेचर का है या न्यूमेरिकल का है। मतलब वो टारगेट ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का है या आपके नंबर डेटा टाइप का है, विच मीन्स इंटीजर या फ्लोट। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट का है तो आप क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम का यूज करोगे। मतलब आप क्रिएट कर रहे हो क्लासिफिकेशन मॉडल। अगर आपका टारगेट वेरिएबल अगर टारगेट वेरिएबल आपका नंबर डेटा टाइप का है, नंबर इन नेचर है, सो यू कैन यूज द रिग्रेशन है। मतलब रिग्रेशन मॉडल आप बना रहे हो। तो बस यही है, बाकी कोई अप्रोच नहीं होती समझने की कि कोई कहते कि भाई ये वाला डेटा सेट, इस वाले डेटा सेट में कौन सा हमारा क्या कहता है हम अप्रोच यूज करेंगे फॉर मॉडल क्रिएटिंग, हम कौन सी एल्गोरिथम यूज करेंगे। तो वो आपको कैटेगराइज करना है। ठीक है, वो डेटा पे कैसे हम देखेंगे, वो रिक्वायरमेंट होगी टारगेट वेरिएबल कि हम टारगेट किसको ले रहे हैं। और वो टारगेट आप कैसे डिसाइड करोगे, वो रिक्वायरमेंट पे डिसाइड करोगे कि क्लाइंट या मैनेजर की जो रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से आप टारगेट बनाओगे। प्रिडिक्शन किस पे निकालनी है आप? जैसे सैलरी पे प्रिडिक्शन निकालनी है कि ये मतलब कि सैलरी की प्रिडिक्शन निकालने की, मान लो 5 एम्प्लॉयज हैं और 5 एम्प्लॉयज की सैलरी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अब क्या है कि एक डिपार्ट है डीए और एक डिपार्ट है बीए, एक डिपार्ट है डीएस का। अब डीए डिपार्ट का एक नया बंदा आया जो कि 3 साल एक्सपीरियंस है, और इससे पहले जो डीए डिपार्ट का एक पर्सन वहां पर एम्प्लॉयड था उस कंपनी में, वो 5 ईयर एक्सपीरियंस था और उसकी सैलरी जो है 1.5 थी। तो 3 साल का एक्सपीरियंस पर्सन आया तो अब उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, ये प्रिडिक्ट करना है आपको। आपको मॉडल ऐसा बनाना है कि जो नया पर्सन है, 3 ईयर या 4 ईयर एक्सपीरियंस आ रहा है या 6 ईयर एक्सपीरियंस भी आ रहा है, तो उनकी सैलरी प्रिडिक्ट करनी है कि क्या प्रिडिक्शन हो सकती है। तब अगर सैलरी आपको प्रिडिक्ट करनी है, आपकी रिक्वायरमेंट है कि यू प्रिडिक्ट द सैलरी इफ द एम्प्लॉय हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस दैट अप्लाई फॉर द डीए डिपार्ट। तो आप क्या करोगे, सिंपली आप क्या करोगे कि आप टारगेट आप किसको लेके चलोगे, सैलरी को। अब जो सैलरी टारगेट लेके चल रहा हो, विच मीन्स वो कौन सा है, न्यूमेरिकल इन नेचर का है। न्यूमेरिकल नेचर का है तो आप कौन सा मॉडल क्रिएट करोगे, रिग्रेशन मॉडल क्रिएट करोगे। अब बात आ जाती है दूसरी कि जो 3 ईयर एक्सपीरियंस है, जो 3 ईयर एक्सपीरियंस है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा मैच कर रहा है और उसकी एक्सपेक्टेड सैलरी भी फिक्स कर रखी, अब हम उसको पोस्ट कौन सी डिलीवर कर कि वो हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कौन से हमारे डिपार्ट में वो फिक्स बैठ रहा है। तो डिपार्टमेंट आपका क्या हो गया, वो टारगेट हो गया। अब जब डिपार्टमेंट टारगेट हो गया, आपको डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट करना है, तब क्या होगा, वो कैटेगरी नेचर का हो गया। विच मीन्स आप कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई करोगे, क्लासिफिकेशन मॉडल बनाओगे। तो बस पूरे एमएल में दो ही अप्रोच होते हैं, एक होता है क्लासिफिकेशन, एक होता है रिग्रेशन। ये बात क्लियर बोथ ऑफ यू? आई कांट हियर यू, यस और नो? हेलो? ये कॉन्सेप्ट हो गया कि हमें कैसा मॉडल, किस टाइप का मॉडल है, क्या अप्रोच लगानी है। अब कोई कहता है कि डेटा सेट यह है, इस डेटा सेट पे ये मॉडल बनेगा, ये मॉडल हम लगाएंगे, कैसे आप अप्रोच लगाओगे। तो ये अप्रोच मैंने जो आपको बताई, जो आपको डेफिनेशन दी, ये क्लियर हुई, यस और नो? पलक एंड अंकित, क्या हुआ, मेरा ऑडियो भी जा रहा है क्या, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आपका? तो
हेलो। ओके गाइस, टेक योर टाइम। चलो अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं। अब हमारे पास प्री प्रोसेसिंग टेक्निक कंप्लीट हो, ठीक है। अब जैसे हमारे पास प्री प्रोसेसिंग टेक्निक कंप्लीट होगी, अब हमें क्या करना है, एल्गोरिथम पे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको एक क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम करा दूंगा और एक आपको रिग्रेशन एनालिसिस करा दूंगा। और जो क्लासिफिकेशन के मोस्ट प्रोबेबली यूज होते हैं वो अप्रोच बता दूंगा, जैसे डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, एसवीएम, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। एंड और बेसिक जो क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है वो होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। भाई क्या भेज दे रहा है तुम यार। डन इट गाइस। अब हम बात करते हैं एमएल की। अब हमारी एमएल स्टार्ट होती है और बेसिकली एनएलपी पे तो बात कर चुके हैं और डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट चल रहा था, बट अब हम यहाँ से एमएल देन फिर डीप लर्निंग में पहुंचे। तो बेसिकली एमएल जो है वो हमारी एक लैंग्वेज है जो पाइथन के, यहाँ पर आप किसके एल्गोरिथम या मॉडल क्रिएशन के लिए यूज करते हो। अब उसमें दो अप्रोच यूज होते हैं। दो अप्रोच मैंने आपको बताई थी, रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन मॉडल बनता है। बट एमएल जो स्ट्रक्चर है वो तीन टाइप से है। एमएल लैंग्वेज तीन टाइप से डिवाइडेड है। पहला है एसएमएल, सिंपल से यू कैन सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। एंड द सेकेंड वन इज यूएमएल, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अब सुपरवाइज अनसुपरवाइज क्या होता है? सुपरवाइज मतलब यू हैव अ नॉलेज अबाउट द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग ऑल्सो, विच मीन्स कि हमारे पास जो इनपुट और आउटपुट, मतलब हम अगर बात करें तो नोन डेटा मतलब कि आपके पास क्या है कि बेसिकली आपके पास इनपुट जो आ रहा है और आउटपुट, ठीक है, दोनों ही है। मतलब हम लेबल डेटा की बात कर रहे हैं। और जब लेबल डेटा की बात करें, लेबल डेटा है हमारे पास, तो हम एसएमएल अप्रोच लगाते हैं, तब हम एसएमएल की बात करते हैं। और दूसरी बात यार कि इनपुट तो है, आउटपुट क्या है उसका वो पता नहीं है, वो आउटपुट डिटेक्ट किया जा रहा है प्रॉपरली, वो हमारा कहलाया अनलेबल्ड डेटा। और जब हम अनलेबल्ड डेटा पे अप्रोच लगाएंगे तब यूएमएल की बात करेंगे। And the third one is RML, reinforcement machine learning. So there are three parts in a ML, SML, UML and RML. ठीक है। अब इनमें अलग अलग एल्गोरिदम यूज होती है, उन अलग अलग एल्गोरिदम के अप्रोच को समझते हैं। पहले हम बात करते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग, आप मुझे बस ये बता दो कि एसएमएल का और एमएल का बेसिक नोट्स आपके पास होना चाहिए। तो बेसिकली इन नोट्स को आपको रीड करना है प्रॉपरली, पहले ये थ्योरी पढ़नी है, इसके बाद फिर मैं कोडिंग अप्रोच पे आऊँगा। तो पहले आप ये प्रॉपरली थ्योरी पढ़ लीजिएगा, फिर मैं आपको कोडिंग अप्रोच समझा दूँगा, ठीक है। और बाकी आप इस पर प्रैक्टिस कर लेना, आज का सेशन इतना ही रख रहे हैं। और इस पर पहले आप प्रैक्टिस कर लेना, और ये मैं एसएमएल की, यूएमएल की और बेसिक एमएल की ये तीनों थ्योरी भेजूंगा। पहले इन थ्योरी को आप पढ़ लेंगे, इनसे रिलेटेड कोई क्वेरीज रहती है वो आप क्वेरीज पूछेंगे। और साथ ही साथ एनएलपी का कोड जो है प्रोजेक्ट सेशन का, वो मैं आपको भेज दूंगा। तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट होगा, वो आप प्रोजेक्ट काम कर लेना। और ये थ्योरी जब आप कवर कर लोगे, इसके बाद फिर कोडिंग अप्रोच का तब मैं आपको एल्गोरिथम कराऊंगा, ठीक है। पहले बेसिक एल्गोरिथम करा दूंगा रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक का, एंड फिर मैं अदर अप्रोचेस का यूज करूंगा और मॉडल क्रिएशन करूंगा। तो जितने भी मैं आपको मॉडल क्रिएशन कराऊंगा बिहाफ ऑफ द एल्गोरिथम, वो सारे के सारे आपके प्रोजेक्ट सेक्शन होंगे, ठीक है। वो प्रोजेक्ट बेस्ड होंगे, यू कैन बिल्ड ऑन योर रिज्यूमे, आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।